गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां की परंपराएं और रिश्तों की गर्माहट हमेशा से ही दिल को छूती आई है। परंतु यही गांव की जमीन और संपत्ति कभी कभी रिश्तों में करवाहट घोल देती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां जमीन के बंटवारे को लेकर चाचा और भतीजे के बीच भावनात्मक संघर्ष शुरू हो गया। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित चौधरी परिवार की हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। हवेली के मालिक प्रेमचंद चौधरी ने अपनी मेहनत से यह संपत्ति बनाई थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा दिलीप और छोटा बेटा शंभू। दिलीप का एक बेटा था आयुष और शंभू के दो बेटे थे। आयुष बचपन से ही अपने चाचा शंभू के साथ बड़ा हुआ। चाचा ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन आयुष के दिल में हमेशा से यह बात चुभती थी कि उसका चाचा जमीन के बंटवारे में उसका हिस्सा नहीं मानता था। एक दिन आयुष अपने चाचा से कह बैठा, चाचा, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं। पापा मम्मी के रहते मुझे जमीन में से कुछ भी क्यों नहीं मिल सकता? क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? शंभू ने गंभीर स्वर में कहा, आयुष, जमीन का हिस्सा बटेगा, लेकिन तब जब तेरे पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। यह परंपरा है। मैंने भी अपने हिस्से का इंतजार किया है। जमीन को लेकर अब कोई बात मत करना। आयुष के मन में यह बात घर कर गई। वह सोचता रहा कि क्यों उसे अपने हिस्से के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठता तो उसकी तुलना में उसके दोस्त जमीन जायदाद का मजा ले रहे होते। एक दिन उसने अपने पिता दिलीप से पूछा, पापा, चाचा मुझे हमेशा टालते हैं, क्या मैं इस घर का हकदार नहीं हूं? दिलीप ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा धैर्य रख, ये परंपराओं का सवाल है। प्रेमचंद जी ने अपनी जिंदगी में यह नियम बनाया था, जब तक हम जिंदा हैं जमीन हमारे नाम रहेगी। हमारे जाने के बाद ही तुझे तेरा हक मिलेगा। आयुष ने इसे अन्याय समझा। उसे लगा कि परिवार के बड़े सदस्य उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर मुझे कभी मेरा हिस्सा नहीं मिला तो क्या मैं गरीब बनकर जीऊं? मुझे खुद की जिंदगी संवारनी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मां ने उसे स्नेह से समझाते हुए कहा, बेटा, संपत्ति सिर्फ पैसे का साधन नहीं होती, ये जिम्मेदारी है, प्यार है। इसे लेकर विवाद ना बढ़ा। हम सबके लिए सोच। आयुष अब चाचा से खुलकर भिड़ने के लिए तैयार था। उसने सीधे जाकर कहा, चाचा, अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं अदालत जाऊंगा। यह मेरी आखिरी बात है। दिलीप के चेहरे पर नाराजगी और दुख एक साथ दिखा। उन्होंने कहा, आयुष, मैंने तुझे बेटे की तरह पाला, क्या तू मेरे लिए इतना कठोर हो सकता है? जमीन बढ़ जाएगी,
लेकिन इस तरह तुझे अपना हक नहीं मिलेगा। अपने फैसले पर दोबारा सोच। आयुष की जिद ने पूरे परिवार में तनाव बढ़ा दिया। उसके पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने भी इसे लेकर पंचायत बुलाई, पर बात नहीं बनी। एक दिन आयुष ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने तय किया कि वह खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाएगा। उसने अपने माता पिता को वचन दिया कि वह अपने बल पर एक दिन इतनी बड़ी संपत्ति बनाएगा कि किसी जमीन की जरूरत ही ना पड़े। समय बीतता गया। आयुष ने शहर में मेहनत से अपना काम जमाया, लेकिन उसके दिल में अपने चाचा और परिवार को लेकर हमेशा पछतावा बना रहा। इधर गांव में चाचा दिलीप बीमार हो गए। उन्होंने आयुष को बुलाने का संदेश भेजा, लेकिन आयुष ने आने से इनकार कर दिया। एक दिन आयुष को खबर मिली कि उसके चाचा नहीं रहे। यह खबर सुनकर वह टूट गया। उसने सोचा, मैंने अपने हिस्से के लिए इतना बड़ा झगड़ा किया, लेकिन चाचा का प्यार मैंने खो दिया। यह हक मुझे कभी सुकून नहीं देगा। आयुष वापस गांव आया। उसने सोचा कि तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगू। उसने कहा, चाचा, मैं गलत था। जमीन से ज्यादा आपके प्यार की कीमत थी। मुझे माफ कर दो। दिलीप की वसीयत में लिखा था, आयुष को उसकी मेहनत और ईमानदारी का हक चाहिए। जमीन उसके लिए केवल साधन है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपने बेटे के रूप में देखा। उसे मेरा हिस्सा सौंप जाए। आयुष ने वसीयत पढ़कर आंखों में आंसू लिए कहा, चाचा, आपने हमेशा मुझे माफ किया। मैं इस जमीन को संभालूंगा, लेकिन इसे कभी विवाद का कारण नहीं बनने दूंगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संपत्ति से ज्यादा रिश्तों की कीमत होती है। आयुष ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन उसने यह भी समझा कि जमीन केवल मिट्टी है, पर रिश्ते का आधार है।